तो बेहद ऐतिहासिक दिन है आज और कुछ ही देर मतलब कह सकते हैं लगभग आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं संसद भवन में और 7:30 बजे से पूजा की शुरुआत हो जाएगी। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद यहां संसद का उद्घाटन किया जाएगा। पहला जो चरण होगा वो सुबह 7:30 बजे से लगभग 10 बजे तक का होगा और उसके बाद जो दूसरा चरण होगा इस पूरे कार्यक्रम का वो 12 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण की अगर बात करते हैं तो 7:30 बजे से पूजा की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, श्रमजीवियों को सम्मानित किया जाएगा और यहां पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। का सबसे बड़ा मंदिर भी देश को गिफ्ट किया है और इसी 9 साल के अंडर में 9 साल 10 साल जो 10 साल उनका पूरा होगा 2024 में, उससे पहले कई सारे मंदिर और लोकतंत्र का मंदिर भारत के लोगों को गिफ्ट मिलेगा और ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी दिखाना चाहेंगे, तस्वीर देखिए। ये बिल्कुल देखिए ये स्थिति है जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आपको दिखाना चाहेंगे। ये गेट है जो यहाँ से विजय चौक जाने का रास्ता है। दाहिने साइड में पार्लियामेंट है जो हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें सत्यमेव जयते, बिल्कुल स्पष्ट सत्य की जीत होगी। ये साफ तौर पे इसका मैसेज है। इस पार्लियामेंट का, नए पार्लियामेंट जो हिंदुस्तान के सरकार ने बनाया है, इसका सबसे बड़ा मैसेज है कि सत्य की जीत होती है। यहाँ जो भी सत्य कहेगा उसी की जीत होने वाली है। और साथ साथ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट दिखाना चाहेंगे आप। ये सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं, ये गेट है जो विजय चौक जाने का रास्ता है, जहां गेट नंबर 1 से आप एंट्री करेंगे, वहां गेट नंबर 1 है। तमाम जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो तमाम जो गेस्ट आएंगे, वीआईपी गेस्ट आएंगे, वो सामने वाले गेट से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है आपको। वो जो स्तंभ की तरह एक आकार दिख रहा है वो विजय चौक से अगला आकार है और उसके आगे से गेट नंबर 1 है जहां से सारे गेस्ट एंट्री करेंगे। सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त रखा गया है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहलवानों ने और किसानों ने एक चुनौती दी है आज यहीं आकर कहीं कार्यक्रम करने का, तो वैसी स्थिति में बॉर्डर को तो सील किया ही गया है, लेकिन बॉर्डर के अलावा अगर गलती से कोई मेट्रो से चाहे कहीं से आ जाए तो वैसी स्थिति में उसको संभालने के लिए भी यहां सिक्योरिटी के आसपास में मैं देख रहा हूं जबरदस्त बंदोबस्त किए गए। देख सकते हैं जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि जो महापंचायत का ऐलान किया है किसानों ने और वो भी संसद के बाहर, इसको लेकर जो सिक्योरिटी है वो काफी कड़ी कर दी गई है हर तरफ से। लेकिन आपको बताएं आज बेहद खास दिन, 100 साल बाद भी इसे याद किया जाएगा क्योंकि अगर पुरानी संसद की बात की जाए तो पुरानी संसद को 100 साल हो रहे थे और उसमें जो सांसद पहुंचते थे उन्हें बैठने तक की जगह नहीं थी। लेकिन जो नई संसद बनी है इसमें ज्यादा सीटें होंगी, 800 से ज्यादा सीटें हैं जिस पर आराम से अब सांसद बैठ सकते हैं। अलग अलग उनके कमरे भी बनाए गए हैं जिससे कि वो वहां पर बैठकर पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ब्रीफिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधा है इस संसद में। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि इतनी ऐतिहासिक ये संसद है जिसे अब अगले 100 साल तक याद किया जाएगा और इस बात को लेकर याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने इसका इनिशिएटिव लिया और आखिरकार अब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोगों को ये नई संसद मिलने जा रही है और इसकी जो शुरुआत हो जाएगी वो लगभग 7:30 बजे से पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हो जाएगी और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री करेंगे, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब बस इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि लगभग जो टाइमिंग बताई गई है वो 7:15 बजे बताई गई है जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाएगी। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का ये नया संसद है और जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से भी इसका वेलकम करने के लिए कहा गया था। हैशटैग चल रहा था, तो ये आपको जो हैशटैग चल रहा था माय प्राइड माय पार्लियामेंट, ऐसे करके लोगों से भी उनकी राय ली गई थी। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं जो कार्यक्रम रहने वाला है पहले ही चरण का वो कुछ इस कदर रहने वाला है। नई संसद का जो शुभ उद्घाटन है वो उसकी जो शुरुआत हो जाएगी वो 7:30 बजे से हो जाएगी। 8:49 पर श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे। 9 बजे PM सर्वधर्म प्रार्थना होगी जिसमें शामिल होंगे तमाम और भी लोग होंगे। मुख्य अतिथियों का जो आगमन है वो 12 बजे से होगा। राष्ट्रगान होगा 12:07 पर। ये मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। दोपहर 12:10 पर राज्यसभा के उपसभापति राष्ट्रपति का जो भाषण है और जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होने वाली है। 12:29 पर उपराष्ट्रपति जो संदेश है राष्ट्रपति का वो सुनाएंगे 12:33 पर। दोपहर 12:38 पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता का भाषण है। हालांकि विपक्ष ने बायकॉट किया है, ऐसे में
मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जो सिक्का है, डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री, जिसको लेकर भी वो सिक्का काफी ट्रेंड कर रहा था कि कुछ ऐसा ही सिक्का है जिसको आज प्रधानमंत्री आज जारी करने वाले हैं। पीएम मोदी का जो आगमन होने वाला है वो 7:30 बजे करीब हो जाएगा। 7:40 पर गणेश पूजन होगा। उसके बाद इस संसद भवन की जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो जाएगी और तमाम जो धर्म गुरु हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ यहाँ पर इस नई संसद का उद्घाटन होगा। इसके अलावा जो सेंगुल जो से प्रधानमंत्री को कल सौंपा गया था वो आज स्थापित भी किया जाएगा, स्पीकर के कमरे में स्थापित किया जाएगा। पीएम सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होंगे जिसमें और भी जितने धर्म गुरु होंगे वो भी मौजूद होंगे और कई ऐसे अतिथि हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है और वो 12 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद 12:07 करीब राष्ट्रगान होगा और 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी 12:17 पर। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का भी संदेश पढ़ा जाएगा। 12:33 पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता का भाषण भी होगा। तो ये जो मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन बस अब कुछ ही वक्त का इंतजार है, लगभग आधे घंटे का इंतजार है। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, नई संसद पहुंचेंगे और इस नई संसद का उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, पूजा अर्चना का जो शुरुआत है वो हो जाएगी 7:30 बजे से ही।